जोकीहाट विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने अपने नामांकन रद्द होने का सारा जिम्मेदार अख्तरुल ईमान साहब पर लगाया है। और सुनिए उनकी जुबानी, उनकी दर्द भरी उनमें से एक बात क्या कह रहे हैं। बीच में मेरे ताल्लुक से कही गई कि अब्दुल्ला साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और शायद हम उनको टिकट देते तो क्या होता। अख्तरुल ईमान साहब, अगर मेरी यह हालत हुई है, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, तो उसका जिम्मेदार भी आप हैं। बोलिए कैसे? पिछले 3-4 महीने से मुस्तकिल तौर पर आपसे राब्ता किया जा रहा है कि आप मुझे टिकट देंगे। जब करीब वक्त आया तब भी आपसे कहा गया कि आप टिकट देंगे, तो आप एक ही बात बोलते थे, सर्वे कराएंगे, टिकट सब्र कीजिए, सर्वे के बाद फैसला आएगा, कोई फैसला लेना गलत है उससे पहले। हम लोग इस उम्मीद में रह के चलिए। आखिर में जब बिल्कुल करीब का वक्त आया तो आपसे लोगों ने मजीद बड़ी तादाद में उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, आवाम, दानिश्वर सब ने आपसे राब्ता किया, आपके पास टीमें गई कि अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना अब्दुल्ला का टिकट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, सब्र रखिए, सब्र रखिए। आपने फाइनल भी बात नहीं कही और आपने मना भी नहीं किया। तो लोगों को एक उम्मीद लगी, लोगों को एक ऐसा हुआ कि हाँ भाई, हमने भी सोचा कि मुझे मिलेगा। और जब बिल्कुल करीब का वक्त आया, नॉमिनेशन का डेट जब करीब आया, नोटिफिकेशन जारी हो गया 13 तारीख को, हमने अनार कटाया इस उम्मीद के साथ। हमने फॉर्म तभी भराना हमने शुरू किया अपने वकील को कह के, हमारा फॉर्म भरा गया, रखा हुआ, जब हमें टिकट लेकर आएंगे, सिर्फ असेंबल लगाना और नॉमिनेशन हम दाखिल करेंगे। तब भी आपसे कहा गया, लेकिन आपने तब भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया। अख्तरुल ईमान साहब, आपका हक है, आप टिकट जिसको दीजिए, आपका हक है, आप गरीब को दीजिए, अमीर को दीजिए, फकीर को दीजिए, कार्यकर्ता को दीजिए, वह आपका अधिकार है। लेकिन एक बात ये बताइए कि जब टिकट में देरी हुई, हमारा फॉर्म मुकम्मल रेडी था, हमारे पेपर रेडी थे, सब कुछ, कि हम टिकट लेकर आएंगे, टिकट का सिंबल लगाएंगे, हम वहां पर दाखिल करेंगे। मेरा कैंसिल कैसे हुआ? नॉमिनेशन हमने दिया निर्दलीय से, और भाग 1 भाग 2 भरा जाता, भाग 1 भरा जाता है, पार्टी का कैंडिडेट होता है, भाग 2 भरा जाता है, निर्दलीय का होता है। हमने पहले का जो फॉर्म हमारा भरा था, टिकट वाला फॉर्म, वो हमने सबमिट किया, उसके साथ फॉर्म 2 भी, भाग 2 भी भर दिया था। जिम्मेदार कौन बना बताइए? आपकी उम्मीद पर आप मुजरिम हैं, सरासर मुजरिम हैं। आप ये बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि जो हकदार होगा उसी को, तो 5 महीना पहले, 6 महीना पहले ऐलान करके आप उनको कहिए कि आपको टिकट दिया जाएगा। आप तैयारी कीजिए, वाजे कीजिए। अगर कोई 10 कैंडिडेट हैं तो 10 को बुलाइए और कहिए कि हमने सर्वे करा लिया है, हमने तहकीक करा ली है, फला आदमी इस लायक नहीं है कि वो जीत पाएंगे, आप और मजीद मेहनत कीजिए, आपके अंदर ये कमी, आपके अंदर ये कमी। अगर क़यादत की बात करते हैं तो पहले से प्लानिंग होगी आपकी। ऐन वक्त में क्यों आप दूसरों का सहारा लेते हैं? ऐन वक्त में फैसला करते हैं और आप दुहाई देते हैं कि आरजेडी और जदयू वाले तो अभी ऐलान नहीं किया, हम कैसे करेंगे। अगर आप उसी की दुहाई देते हैं, उसी का उदाहरण देते हैं, तो फिर आप पार्टी अलग से किस लिए होगे? जब आप उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं तो फिर क्या मतलब हो गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? आसान और क्लियर कर सकते हैं आप। क्या आपके सामने में मेरे लोग नहीं पहुंचे? क्या मैं नहीं पहुंचा? जिस दिन कसम खिला रहे थे आप, पहली बात तो यह कसम खिलाना, शरीयत के नाम पर आप सियासत करते, क्या यह गलत नहीं है? आप अपनी सियासत के लिए शरीयत का इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर कोई कसम खा लिया तो पूरी जिंदगी आपका नौकर बनकर रहेगा? क्या पूरी जिंदगी आपके लिए सिर्फ कुर्सियां बिछाएगा? पूरी जिंदगी आपके लिए सिर्फ कार्यकर्ता बनकर रहेगा? कसम खिलाकर बांधना चाहते हैं आप? पहली बात तो आपका यह अमल बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है। हमने किया तो हमारी नादानी थी, हमने सिर्फ इस उम्मीद पे कर लिया कि चलो हमें टिकट मिलेगा। उसके बावजूद भी हम गए किशनगंज, हमने कहा कि अख्तर साहब जरा ये बताइए हमारे नाम का है या नहीं, हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। बताइए, हमने ये बात आपके सामने बोला कि नहीं बोला? आप बोले कि मौलाना सर्वे चल रहा। कौन सा सर्वे है भाई? उस दिन आपने सर्वे रिपोर्ट हमें दिखाया कि सर्वे के अंदर में सरफराज साहब नंबर 1 पे चल रहे हैं। मेहनत हम करें, सर्वे सरफराज का कीजिएगा। मेहनत कार्यकर्ता करेगा, आप किसी और का सर्वे कराइएगा। आपने बोला कि सर्वे के अंदर में आपके बाद में फलां साहब का नाम है, तो हमने कहा कि फिर क्या डिसीजन? उसी दिन बोलते आप कि सर्वे में फलां साहब का नाम है। मौलाना आप इस बार रुक जाइए। एक जिम्मेदारी वाली बात यह होती, आपकी कायदाना बात यह होती, लेकिन आपने चूंकि खयानत की, आपने चूंकि डजल से काम लिया, आपने घेर कर रखा। आपने क्या कहा? अच्छा फिर और सर्वे करा रहे हैं। आखिर कौन सा, कितना ऐसा सर्वे है भाई? दूसरी बात, आपने ये कहा कि मौलाना सक्षम नहीं है,